तो एक और कंट्री को इन्वेड करने की तैयारी, बताता हूं कैसे। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व सऊदी, ईरान या रशिया के पास हैं, तो वेट, क्योंकि दुनिया के लार्जेस्ट रिजर्व लेटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला के पास है, मगर ये कंट्री अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर हैं यूएसए के सैंक्शन। असल में यूएसए वेनेजुएला के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। 1900 के जमाने से जब से वेनेजुएला से ऑयल निकला है, तब से लेके यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एक्सोन मोबिल, चेवरॉन, कोनोको फिलिप्स वगैरह ने खूब यहां से ऑयल निकाला और पैसा कमाया। मगर 1998 में वेनेजुएला के एक नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट हुगो चावेज आते हैं, जो यूएस कंपनीज को अक्यूज करते हैं कि वो वेनेजुएलन ऑयल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। 2005 में इसने इन सारी कंपनीज की डॉलर पेमेंट्स खत्म कर दी, जबकि 2007 में मोस्ट ऑफ द कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और ये कहा कि दीज कंपनीज आर रॉबिंग अस, लूटिंग अस। यूएसए इस बात पे बहुत गुस्सा हो गया और चावेज को बोला कि आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहे। हुगो चावेज ने इसके जवाब में बुश को मिस्टर डेंजर कहा और ये कहा कि आप मुझसे सिर्फ इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं अपनी ऑयल सोवरेनिटी वापस ले रहा हूं। आप तो ऑयल वेम्पायर्स की तरह हैं। आपने इराक को भी इसीलिए इन्वेड किया क्योंकि आप डेस्परेट हैं ऑयल के लिए। यहां तक कि बुश को 2006 की यूएन जनरल असेंबली में डेविल कह दिया। बस उसके बाद रिलेशंस डाउन हो गए और उसके बाद यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर टाइम टू टाइम सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से अभी के लिए वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। अभी सिंस यूएसए रशिया से कोई डील नहीं कर पा रहा, तो यूएसए और यूरोप को चाहिए वेनेजुएलन ऑयल, इसीलिए इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं 8 शिप्स, 1200 मिसाइल्स, 45,000 सेलर्स और 2200 मेराइन्स, जो कि कहा जा रहा है कि वेनेजुएला को इन्वेड करने की तैयारी है। हालांकि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने ट्रंप को वार्न किया है कि हमारे लोग वॉरियर्स हैं और वो फाइट करेंगे।